So hello students, my name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video session of current affairs. So in this specific session of current affairs, we'll be seeing how to deal with this specific subject which is current affairs for your exam which is CUET PG. So CUET PG examinations के जो फॉर्म फिलिंग्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं. एग्जाम्स जो होने हैं वो 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच में एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड फॉर CUET PG. अब हमारे एग्ज़ाम में 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है, तो हमें ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि हमें करंट अफेयर्स जो ये सब्जेक्ट है इसको अप्रोच कैसे करना है. और इस सब्जेक्ट का अप्रोच इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज देर आर 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने अदर एस्पेक्ट्स तो एग्जाम के कभी ना कभी पढ़े हैं, बट ये करंट अफेयर्स एक उनके लिए ऑल टुगेदर इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर देम. तो इस नए सब्जेक्ट को उन्हें कैसे डील करना है विल सी इन दिस स्पेसिफिक वीडियो. दिस स्पेसिफिक वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्मॉल कंसाइज प्रिसाइज वीडियो. जितना समय आपके एग्जाम में बचा है उसी तरीके का ये वीडियो. एग्जाम में समय कम बचा है तो आपका समय बिना बर्बाद किए हुए हम चलते हैं मेन कंटेंट की तरफ. नाउ दीज आर द पॉइंट्स विच विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर slide or in this particular presentation, and these are the various important points which you have to keep in your mind while preparing for the examination. Now these are the various features of this particular examination. Now features क्या क्या है कि CUET PG का जो एग्जामिनेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड या ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा. इट इज गोइंग टू बी अ बाइलिंगुअल एग्जाम. बाइलिंगुअल एग्जाम का मतलब क्या है कि इट इज गोइंग टू बी इन हिंदी एंड English. Total number of questions that will be asked in this particular examination will be 75. 75 questions होंगे 300 marks के. The mathematics is quite simple. 75 into 4, 300 marks का आपका एग्जाम रहेगा. For every correct answer you will be getting +4 and for every incorrect answer you will be your -1, your 1 mark will be deducted. और जो आपको टाइम एलोकेट किया गया द टाइम इज ऑफ 90 मिनट्स. याद रखिए अभी तक का जो पैटर्न था वो पैटर्न ये था कि आपको टोटल 105 मिनट्स मिलते थे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, बट इस बार एनटीए ने डिसाइड किया कि हम 15 मिनट कम करेंगे. तो अब आपको जो टाइम एलोकेट किया जाएगा इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए दैट इज ऑफ 90 minutes. 90 minutes, 75 questions, 300 marks, +4 for every correct answer and -1 for every incorrect answer. ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट्स में होगा और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है which means that it is going to be in an online mode. So these are the basic information related to this specific examination. अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं. तो ये आपके सिलेबस के दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, देन वी हैव करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, देन वी हैव द बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स. सो दीज आर द 5 एसेंशियल subjects of your exam: English comprehension, current affairs and general knowledge, computer basics, logical reasoning and basic mathematics. Now you must have understood कि मैं क्यों कह रहा था कि आप लोगों ने कभी ना कभी बाकी सारे subjects तो cover किए ही होंगे. अब English comprehension, English is basically part of your स्कूल सिलेबस. स्कूल में पढ़ाया जाता था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. देन कंप्यूटर के बेसिक्स भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाते हैं. लॉजिकल रीजनिंग तो नहीं, बट हाँ बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है वो भी आपको स्कूल्स में पढ़ाई जाती है टिल क्लास 10th. सो बेसिकली करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज इज ऑल टुगेदर अ न्यू सब्जेक्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स. और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लेते हैं और उनको लगता है कि हम इस सब्जेक्ट को तो कवर कर ही लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, विच इज़ एक्चुअली ट्रू. ये सब्जेक्ट बहुत टफ नहीं है. दिस सब्जेक्ट इज नॉट टफ एट ऑल. ये बेसिकली क्या है, आपको बहुत सारी नॉलेज कंज्यूम करनी रहती है. लाइक एनीथिंग यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स टू एस दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन. मोस्टली क्या होता है कि करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का जो सेक्शन होता है उसमें 13 से 16 क्वेश्चंस के बीच में आपसे पूछे जाते हैं, विच इज क्लोज टू 20% ऑफ योर इंटायर सिलेबस. 20% ऑफ इंटायर क्वेश्चन पेपर. आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस रहते हैं एंड आउट ऑफ दी 75 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज. तो 20% आपके एग्जाम में कंट्रीब्यूट करता है ये सेक्शन. और आप मेरा यकीन मानिए कि 99% एस्पिरेंट जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे कम ध्यान देते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान वो मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग में देते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, हर एक क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको +4 मिलेंगे. ये मैटर नहीं करता है कि आपने मैथमेटिक्स की बहुत मेहनत की है, बहुत तैयारी की है, तो उसका क्वेश्चन सही करने पर आपको +5 या +6 मिलेगा.
आप चाहे 6 मारिए 80 मीटर्स का तब भी आपको 6 रन मिलेंगे, आप 180 मीटर का मारिए तब भी आपको रन 6 ही मिलने हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी जब हम CUET PG एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो मेहनत हमें उन सेक्शंस में पहले करनी चाहिए जहां पर आउटपुट या जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा होता है। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज इज वन सच एस्पेक्ट जहां पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आपने चीज़ें ढंग से कवर की हैं। अब मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कहाँ से रहते हैं? नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, कोई स्पोर्ट्स है, कोई समिट है, कोई अवार्ड है, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक वन एग्जाम्पल, so day after tomorrow on 20th of January 2025 Donald Trump is going to take oath as the 47th president of United States of America। इंटरनेशनल न्यूज़ है। गाजा में सीज फायर हो चुका है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अगेन इट्स एन इंटरनेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? नेशनल यूथ डे हमने अभी सेलिब्रेट किया, प्रवासी भारतीय दिवस हमने अभी सेलिब्रेट किया, ये सारी चीज़ें नेशनल न्यूज़ के अंडर फॉल करेंगी। अब इंपॉर्टेंट सबमिट अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, जस्ट लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 29th एडिशन जो हुआ है अभी, वो 11 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर 2024 के बीच में बाकू अजरबैजान में हुआ है। स्पोर्ट्स में हम T20 वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद हमने इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता। फिर हमारे ही कंट्री के एक ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है डी गुकेश, वो बेसिकली वर्ल्ड के यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन टिल डेट। 1896 से ये इवेंट हो रहा है और 2024 में डी गुकेश बने यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। ये सेकंड इंडियन थे आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू विन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। तो इस तरीके के जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं। फिर पर्सन्स हो गए। अब पर्सन्स में किस तरीके की न्यूज़ आपको मोस्टली कवर करनी रहती हैं? न्यूज़ आइटम्स लाइक द डिमाइस ऑफ रतन टाटा, डिमाइस ऑफ श्री रतन टाटा, डिमाइस ऑफ श्री मनमोहन सिंह, डिमाइस ऑफ श्री जाकिर हुसैन। उसके बाद शारदा सिन्हा, शी वाज अ वेरी पॉपुलर सिंगर, उनकी डेथ हुई है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद श्याम बेनेगल जो एक प्रोमिनेंट मूवी मेकर है, इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली कुवैत ने अभी अपना जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है या जो सिविलियन ऑनर है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है, इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है। डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की एक बहुत ही डिस्कस्ड मूवी है ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट, इंपॉर्टेंट है। पर्सन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ दीज काइंड ऑफ न्यूज आइटम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET एग्जामिनेशन। तो जब आप न्यूज़पेपर या किसी भी XYZ सोर्स से अपने करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, इस तरीके की अगर आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है तो आपको उसे क्या करना है? मार्क करना है और उसे क्या करना है? पढ़ने लग जाना है। सो दिस इज वन ऑफ द दीज आर द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। अब हमें यह चीज तो पता चल गया कि हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जिन पे हमें फोकस करना है। तो जब हमें यह पता चल गया कि एग्जाम कैसा है, एग्जाम क्या है, फिर हमें यह पता चल गया कि एग्जाम में क्या पूछने वाला है, हमें वो भी पता चल गया। फिर हम उसे एग्जाम के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स, उसमें वो क्या क्या पूछेगा आपको ये भी पता चल चुका है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट करंट अफेयर्स खुद से कवर करना चाहता है तो उसके लिए परफेक्ट सोर्सेस क्या होंगे इस बेसिकली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स देयर इज वन यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट व्हिच बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स, एंड दिस यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट इज नोन एज न्यूज़पेपर। बेसिकली न्यूज़पेपर इज साइन क्वा नॉन। साइन क्वा नॉन का मतलब क्या होता है? विदाउट विच नथिंग। सो न्यूज़पेपर इज वन सच डॉक्यूमेंट, विदाउट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट योर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स इज इनकम्प्लीट। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बट आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। एंड न्यूज़पेपर इज़ वन सच डॉक्यूमेंट जिसको पढ़ करके आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प मिलती है, जैसे कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, लॉजिकल रीजनिंग में, इन सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प मिलती है। और आपको बेसिकली क्या होता है? प्रोफेशनल टर्म्स पता चलते हैं कि इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब कुछ न्यूज़पेपर में रहता है। अब मान लीजिए न्यूज़पेपर इज वन सच डॉक्यूमेंट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आता है नाउ सक्सेस मंत्रा की एक डेडिकेटेड मंथली मैगजीन है जिसका नाम है प्रवाहिनी। नाउ प्रवाहिनी इज वन होलिस्टिक डॉक्यूमेंट, इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट इन इटसेल्फ। नाउ वंस यू गो थ्रू दिस एंटायर मैगजीन यू विल अंडरस्टैंड कि पूरे एक महीने में जो करंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं वो आपको कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यह आपको प्रवाहिनी में मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपकी जो क्लास नोट्स और क्लास शीट्स होती हैं, बिकॉज इन द सब्जेक्ट ऑफ आई टीच करंट अफेयर्स एट सक्सेस मंत्रा, राइट? सो what is the correct pedagogy that we have adopted
एट सक्सेस मंत्रा फॉर करंट अफेयर्स कि हम बच्चों को क्लास के जस्ट स्टार्टिंग में हर महीने की 3-3 शीट्स देते हैं। उन शीट्स में हम 30 टॉपिक्स कवर करते हैं, 10 टॉपिक्स। तो ओवरऑल 30 टॉपिक्स आपके यहाँ से हो गए, 30 टॉपिक्स हो गए आपके प्रवाहिनी से, ठीक है। तो देर आर टोटल 60 टॉपिक्स जो आप हर एक महीने में कवर करते हैं। देन वी हैव दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ वन लाइनर्स, जहाँ पे आपको वन लाइनर्स भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो क्लास शीट्स और अगर आप क्लास नोट्स कवर करें तो आप मान के चलिए, अगर आप प्रवाहिनी, क्लास शीट्स और क्लास नोट्स और न्यूज़पेपर, अगर ये 3 चीज़ें आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि अगर 15 क्वेश्चंस में से, मान लीजिए 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रहते हैं, तो आप 8 से 9 क्वेश्चंस करेक्टली करके आएंगे अपने एग्जाम में। तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज। पहला तो न्यूज़पेपर हो गया, देन वी हैव मंथली मैगजीन, देन वी हैव क्लास शीट्स अलॉन्ग विद द क्लास नोट्स, एंड लास्टली वी हैव फुल लेंथ मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट। तो अब आपने दुनिया भर का जो नॉलेज है वो आपने इकट्ठा कर लिया। न्यूज़पेपर से आपको नॉलेज मिला, आपने वहाँ से इकट्ठा कर लिया। आपको मंथली मैगजीन प्रवाहिनी से नॉलेज मिला, आपने वहाँ से इकट्ठा कर लिया। आपने क्लास शीट्स और क्लास नोट से अपना नॉलेज का जो पूरा एक्यूमुलेशन था, वो प्रोसेस पूरा आपने कंप्लीट किया। अब उस नॉलेज को हमें टेस्ट भी तो करना है, तो वो नॉलेज कहाँ से टेस्ट होगी? फुल लेंथ मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट से। जैसे कि अभी जो सीयूटी पीजी के बैचेस चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने मंथली टेस्ट का एक पैटर्न स्टार्ट किया। लास्ट वीक वी हैड अ टेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस 160 मार्क्स 20 मिनट्स। इस तरीके का हम पैटर्न फॉलो करते हैं। अभी हम फिर से क्या करने वाले हैं कि मंथली टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच मंथ। अब ये चारों चीज़ें आपने कर ली, लेट्स अज्यूम ये चारों चीज़ें आपने कर ली बिना किसी दिक्कत के। आपने न्यूज़पेपर्स कवर कर लिया, आपने मंथली मैगजीन कवर कर ली, आपने क्लास शीट्स, क्लास नोट्स कवर कर लिए, फुल लेंथ कर लिए। बट इन चारों चीज़ों के करने से पहले आपको एक और चीज़ करनी होगी, जो बेसिकली हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए, बट स्टूडेंट्स करते नहीं हैं। ये चीज़ है बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं ये भी आपको देखने हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विल एक्ट एज अ बाइबल। दे विल एक्ट एज अ बाइबल। बाइबल का मतलब यहाँ पे क्या? दे विल एक्ट एज अ सुप्रीम गाइडिंग डॉक्यूमेंट कि आपको चीज़ें कैसे कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली उस पॉपुलर टर्म का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, और उस पॉपुलर टर्म का नाम है पैटर्न। नाउ व्हाट इज दिस पैटर्न? कैसे डिकोड करेंगे आप इस पैटर्न को? तो पैटर्न को डिकोड करने के लिए आपको पास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने होंगे। सो स्टूडेंट्स, इट्स माय एडवाइस, एंड एडवाइस का एक सबसे बढ़िया नेचर क्या होता है? इट्स नॉन बाइंडिंग इन नेचर, बट अगेन इट्स एन एडवाइस। इफ यू वांट यू कैन फॉलो इट, इफ यू डू नॉट वांट देन यू डोंट हैव टू फॉलो इट। और मेरी एडवाइस यही होगी कि आप जब किसी बैटल फील्ड में एंटर करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं? दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी आप इकट्ठा करते हैं कि जिससे आप लड़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली में कितना पावरफुल है। तो इस एग्जाम की रेस को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि जिस रेस में आप दौड़ने जा रहे हैं उस रेस में बेसिकली आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं और रेस ट्रैक कैसा है। और वो बेसिकली रेस ट्रैक कैसा है ये आपको पता चलेगा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करके। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आप अपनी एक डेवलप करना चाहते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम, देन यू हैव टू गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन। सो अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ पता चल गया इस एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, कब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस का जो एक पार्ट है करंट अफेयर्स जो 20% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें किन किन सोर्सेज के थ्रू पढ़ना है और सक्सेस मंत्रा किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा उन सोर्सेज को एग्जॉस्टिवली कंप्लीट करने में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको इस वीडियो को करना है लाइक और सक्सेस मंत्रा डिजिटल चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो लाइक एंड subscribe to the Success Mantra digital channel, like this particular video, and thank you so much for watching this particular video. We'll see you in the next session. Till then, bye bye, take care, have fun, and yes, एग्ज़ाम की तैयारी अगर करनी है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितना सोचते जाएंगे उतना टाइम आपका लेट होता जाएगा। तो टाइम आपके पास कम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग और फटाफट तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, सक्सेस मंत्रा की टीम हमेशा आपके साथ में खड़ी हुई है। ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट्स। अगेन थैंक यू सो मच, विल सी यू सून। टिल देन हैव फन, take a good care of your health, because at the end of the day your health is going to play a very important role in your preparation. So this is it, have fun, bye bye.